तो चलिए गुलशन कुमार प्रेजेंट्स बादशाह पेश करते हैं बादशाहों को जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियां। देखिए, इनको ओपेरा हाउस तक लाने में जो मेरी जान निकली है, आप पहले उसकी बात कीजिए। इनको राजस्थान में हमने करीब करीब 5000 किलोमीटर सैर कराई है और आप लोगों को लगता है कि ये 6 हैं। ये 6 नहीं है, ये 36 हैं, क्योंकि हर एक के साथ 4-5 आ जाते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत मुश्किल भी रहा, लेकिन वी वर देयर फॉर 2 months एंड बहुत ही मिलजुल के काम किया, अच्छे मौसम में काम किया। It's definitely a challenge to bring together a star cast of so many actors and get their time, get their consent on a script. But we've all worked on it as friends and very happy. इस सवाल हेलो एवरीबॉडी। ये सवाल तो डायरेक्टर के लिए होना चाहिए। नहीं, पर देखिए कंसीव तो आपने किया, आपने सोचा कि ये फिल्म करनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। ये क्या कि कहानियां तो बहुत एक्चुअली आपने ही क्यों चुना इसे? एक्चुअली ये कहानी मिलन ने मुझे कितने साल हो गए कच्चे धागे के टाइम पे उस वक्त ये एक थॉट था जो कि सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट एक किस्सा राजस्थान में लोग बात किया करते थे उसके बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो ये फिल्म उस किस्से के बारे में नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द आई थिंक एक कहानी बनाई गई है। बट ये दिमाग में मुझे लगता है तब से ही था, तो 90s में था ये दिमाग में, इसलिए 70s के नज़दीक है। अच्छा। आई थिंक जो पहला डिस्कशन मिलन और मेरा हुआ था स्क्रिप्ट पे, आई थिंक मिलन बहुत क्लियर था कि जो फिल्म हम बना रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि हम तीनों साथ में फिर से आ रहे हैं 7 साल के बाद, तो एक एक्सपेक्टेशन होगा। एंड आई नो एक कंजेक्चर भी था कि यार फिल्म शायद एक वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई तरह की एक फिल्म होगी और इसमें अजय और मेरी टक्कर होगी और एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। बट जब मिलन ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि उन्होंने एक तरह से मोल्ड को तोड़ा है इस फिल्म में। जिस तरह की कहानी है, एक तो एक हाइस्ट फिल्म है, ड्रामेटिक है, एक्शन है, लेकिन इन्होंने एक हाइस्ट फिल्म को एक बहुत ही अनयूजुअल स्पिन दिया है। एंड I'd like to get Rajat also, give him credit for this. जिस तरह उन्होंने conceptualize I think we should call him on stage. Yeah, you should call him on stage. Rajat? Is Rajat around? A lot of story-related questions. So, to say it in one line, it's very, very different from what people have seen in Once Upon a Time. जी रमो रसम के बाद। भाई मॉनिटर दीजिए प्लीज। नहीं, पर ये वन लाइनर का सिलसिला जब से शुरू हुआ हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो सिर्फ एक ही नाम आता है आपका। तो आपका फेवरेट वन लाइनर कौन सा है? आपको फेवरेट कि यार आपकी फिल्म का कोई दुआ में याद रखना है? दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। क्या एक्चुअली मेरा भी वही है। आपका भी वही है। और रजत सर एक और बताइए, एक और कोई से डायलॉग जो आपको बहुत दिल के करीब हो। क्या बात, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इतनी खूबसूरत दिख रही है आज यार, कैसे करती हैं आप? मतलब मैं अभी हम और डायरेक्टर साहब आपके बात कर रहे थे, फिल्मों का सिलसिला देख रहे थे, सभी फिल्में चाहे यहाँ की हो साउथ की हो फिल्में, तो इस फिल्म में क्या लग रहा है आपको? ट्रेलर देखा आपने, प्रोमो देख लिया, फिल्म शूट किया, तो क्या बोलना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? यही कि ये मेरा सबसे स्पेशल फिल्म है। आई थिंक मेरे करियर में सबसे होपफुली वन ऑफ माय बेस्ट परफॉर्मेंसेस, एंड विदाउट अ डाउट सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म के शूटिंग के दौरान। सो इट्स बिन एब्सोल्युटली मेमोरेबल एंड वेरी वेरी स्पेशल। कि लास्ट फिल्म के प्रमोशन देखे नहीं थे मैंने, वहाँ भी तो ये नहीं बोला था इन्होंने, है ना भाई? नहीं बोला था। हाँ, मेरे पास ऑडियो भी है, मेरे पास ऑडियो है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बोला था। आई जेन्युइनली मीन इट। आई मीन मिलन से पूछ लो, लास्ट डे पे what was my statement? Yeah, it was quite an emotional farewell on the last day of shooting, and तब हमको एहसास हुआ कि इलियाना ने कितनी मेहनत की है अपने कैरेक्टर के लिए और कितना सोचा है, कितना वो इमोशनली इन्वॉल्व हुई है हमारे यूनिट के साथ। और जैसे कि अजय सर ने कहा कि हो सकता है कि वो हर फिल्म के प्रमोशन पे यही बोलती हो, बट आई एम श्योर
this is not true. I mean, honestly, मेरे लिए the moment I got a call कि मिलन लूथरिया की फिल्म है, तभी मैंने आधा अपना दिमाग बना लिया था कि मुझे फिल्म करनी है. एंड मिलन सर ने जैसे हर एक को 1-2 लाइनें का नरेशन दिया, मुझे आई थिंक 1-2 सेकंड का नरेशन दिया एंड आई वाज सोल्ड ऑन इट. प्लस फिल्म इतनी बड़ी है फॉर समवन लाइक मी, आई जस्ट थॉट कि एक तो अगर आपने वंस अपॉन अ टाइम देखी है एंड आप इन दोनों कैरेक्टर्स के एंड एक्टर्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, देन ऑन द मोर आप चाहेंगे कि एक ऐसी फिल्म का पार्ट रहे कि वो हिस्ट्री में याद रहे. एंड जैसे उन्होंने रजत ने एक डायलॉग बोला, दुआ में याद रखना, इस फिल्म के ऐसे डायलॉग्स हैं तो लोग याद रखेंगे. सो होपफुली जब फिल्म 10 साल बाद भी बात होगी तो लोग बोलेंगे अरे वो उस मूवी का, एंड आई विल बी लाइक हाँ वो मेरी फिल्म का था. तो इसीलिए मैंने फिल्म की. क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, प्राउड के साथ बोल सके. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए यार. कमांडो के बाद मैं जब मिलन सर से मिलने गया तो सबसे पहले इन्होंने मुझे जो बात बोली थी, विद्युत बाल काटने पड़ेंगे, अब तुम्हें एक असल का आर्मी ऑफिसर लगना है. मैंने सुन लिया और बाल कटवा ली, मूछें भी लगा ली, फिर मूछ भी लानी पड़ेगी, क्लीन शेप भी कर ली, फिर ओह कपड़े भी अलग कर दिए, फिर सब कुछ कर दिया. डायरेक्टर के लिए मतलब कुछ भी. तो इस फिल्म में क्या कैरेक्टर है आपका, चरित्र क्या है इस फिल्म में? यार मेनेसिंग हूँ, इंडियरिंग हूँ, दोस्त हूँ, वफादार हूँ, दुश्मन भी हूँ, सब कुछ हूँ. ओह क्या बात. इस फिल्म के लिए वी वर थिंकिंग कि हमें कोई ऐसा गाना मिले जो पूरी फिल्म की फील के साथ जाए, तो व्हाट बेटर देन नुसरत साहब सॉन्ग. सो दैट्स व्हाई ये सॉन्ग काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में था कि वी विल यूज़ इट इन सम फिल्म. जब मैंने ये मिलन सर को बोला कि ये गाना किस तरीके से फिल्म में आ सकता है क्या, सो देन व्हेन ही मैच्ड इट विद द विजुअल्स, तो उनको एकदम एप्ट लगा फिल्म के लिए, जैसे इसी फिल्म के लिए अभी तक मतलब रखा हुआ था. So that's the way this song came in and it has become such a big hit. We are very excited about it कि ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है. अरे सर, ये नुसरत साहब आपसे जुड़े हुए हैं, मतलब कच्चे धागे से लेकर. आई थिंक उस दिन मिलन ने भी एक बहुत अच्छी बात की थी. जब ये गाना लॉक हुआ तो नुसरत साहब की जो लास्ट एल्बम थी, आई थिंक वो कच्चे धागे थी, हम दोनों की एल्बम थी. और जब ये गाना लॉक हुआ तो मिलन ने बहुत एक अच्छी बात बोली, कहा कि नुसरत साहब रहे नहीं, लेकिन उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया हम तक पहुंचने का, हमें ब्लेस करने का, और ये गाना आई थिंक वही है. यार हम लोग तो रोज सबको कुछ ना कुछ पिलाते हैं, अच्छे लोग हैं, वी आर गुड होस्ट्स. अच्छा तो क्या हुआ क्या, तो बता दीजिए जरा सब लोगों को. क्या तो बेचारा यूनिट वाला मेरे फोन कर रहा, पूरी रात भर मुझसे बात किया उसने, अब क्या बात कर रहा था उसको खुद को नहीं मालूम था. तो क्या भांग पिला दी थी, क्या हुआ क्या था? मिलन सर, मिलन बताओ. शिवरात्रि का दिन था और बहुत खतरे वाला दिन होता है जब अजय देवगन आपके आसपास होते हैं. मैंने 2-4 शिवरात्रियां इनके साथ गुजारी हैं, तो मैं सीख गया हूं कि उस दिन ये जो भी सामने लाए वो आप चख नहीं सकते. ओके. लेकिन कुछ हमारे यूनिट के ऐसे लोग थे जिनको ये तजुर्बा नहीं था. तो एक वक्त के बाद हम एक्शन सीन शूट कर रहे थे जिसमें आपने देखा जीप उड़ रही है वो पहाड़ से, तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ चेहरे ऐसे बदल गए यूनिट वालों के. कुछ ऐसे थे जो कोई इस तरफ जा रहा था तो उस तरफ चला गया, खड़ा था तो बैठ गया, बोल रहा था बादल आ गए, अंधेरा हो गया है, जबकि भरा उजाला था. तो वहां से बैकवर्ड जब हमने ट्रैक किया तो पता चल गया कि ये सारा कुछ महाशिवरात्रि का. बिल्कुल बिल्कुल. तो शिव जी के भक्त हैं ये, सबको पता है, तो शिव जी का प्रसाद खिलाते हैं सबको. अजय सर, आप भी शिव जी का प्रसाद लेते हैं आप? नहीं, मैं लोगों को देता हूँ. अच्छा. और एक्चुअली देखा जाए तो वफादारी के साथ धोखेबाजी भी काफी, कौन किसके साथ वफादार है और किसको धोखा दे रहा है, वो आपको फिल्म देखते देखते धीरे धीरे पता चलता है. तो सर वही जानना चाहेंगे थोड़ा थोड़ा अगर अपने अपने किरदार के बारे में अभी आई थिंक जैसे कि मैंने अभी कहा कि आई थिंक मिलन जवाब देंगे, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें हैं जो फिल्म देखते वक्त रिवील होती हैं. रादर देन गो इनटू द कैरेक्टर्स, क्योंकि ट्रेलर की एक सीमा है जिसके बाहर हम इस वक्त नहीं जाना चाहते. जितना हम दिखाना चाहते थे हम ट्रेलर में दिखा चुके हैं. लेकिन किसी ने मुझे करीब एक महीने पहले पूछा था कि आप अपने कैरेक्टर्स का नाम बता दीजिए, तो मैंने सारे एक्टरों को फोन किया और कहा कि ये मत करना, क्योंकि हर नाम इसमें बहुत सोचने के बाद दिया गया है. भवानी एक वफादार किस्म का नाम है, तो जैसे सहर सिंह है या गीतांजलि है, दलिया है, टिकला है, संजना है. बहुत सोच समझ के बाद हम लोग, रजत और मैं, इसमें महीने लगा देते हैं कि कैरेक्टर को सुल्तान मिर्जा का नाम दिया जाए या शोएब का नाम दिया जाए.
तो इट्स वेरी स्पेशल टू अस एंड आई होप दैट पीपल विल अंडरस्टैंड द वाइब, क्यों ये नाम रखा हुआ है। और जहां तक कैरेक्टर्स का सवाल है, मेरे ख्याल से अभी 3 हफ्ते और हैं, तो कुछ पन्ने हम और धीरे और टाइम के बाद खोलना चाहते हैं। नहीं, सोचा नहीं था। आई थिंक ये ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है। जब आप ट्रेलर बनाना शुरू करते हैं तो एक किस्म की लैंग्वेज आप पकड़ लेते हैं। तो एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली 2 गाने हम रिलीज कर चुके हैं, काफी सक्सेसफुल हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। तो वी डिडंट वांट टू मिक्स द टू। आई थिंक दिस इज फॉर द audience to understand a little bit more about the plot, little bit more about the characters और intrigue बढ़ाने के लिए। तो गाने आने से मेरे ख्याल से जो मतलब मैं पेस ज़्यादा पसंद करता हूँ अपनी फिल्मों में। I don't like to slow down things। तो उसको माइंड में रखते हुए हमने इस रिदम पे ये ट्रेलर काटा है। हम एक ऐसे टाइटल की तलाश में थे जो हमारे सारे कैरेक्टर्स को एक पहचान दे। तो बादशाह इनका सजेशन था, रजत का। नॉर्थ में ये बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है, क्या हाल है बादशाह। तो इट्स फॉर फ्रेंड्स, बडीज। तो ये लगा कि लार्जर देन लाइफ फील है। और हमारा ट्रांसलेशन है बैडएस। तो इट्स अ नाइस फ्लेवर एंड इट gives me a word, one word that covers all the 6 characters. Honestly, you should speak about when 2 actors work together. You should speak about chemistry between women, not men. So. Yeah, I know it's odd that you're saying that there's chemistry between me and him. Then it would be a different kind of a film. बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इस फिल्म में एक्शन काफ़ी रियलिस्टिक है। और इस बार मेरा थोड़ा बहुत एक्शन विद्युत के साथ था, तो बहुत मजा आया। क्योंकि अगर सामने इंसान को बहुत अच्छा एक्शन करना आता है तो आई थिंक एक टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स। यार, आई थिंक ही इज द मोस्ट swashbuckling hero of our country, first things first, and his fitness levels are much better than anybody else I know. So दिक्कत नहीं थी। जब पहले 5 सेकंड तो थोड़ी घबराहट होती है, इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। बट द फर्स्ट पंच एंड ही सेड विद यू जस्ट गो अहेड। उसके बाद आप भूल जाते हैं क्या हो रहा है। देन यू गेट इनटू द रियल बिट ऑफ इट एंड वी वर वेरी रियल इन इट। लुक के लिए आई से कि इंस्पिरेशन हमने जो लिया उनसे, क्योंकि मिलन सर के दिमाग में था उन्हें कैसे चाहिए कि संजना कैसे दिखे, मगर एज अ कैरेक्टर और एक्टिंग आई थिंक इट वाज ऑल इन मिलन सर्स हैंड एंड रजत। उन्होंने डायलॉग्स दिए बहुत अच्छे लिखे हुए, और मिलन सर जैसे चाहते थे कि उन्हें एक्ट करो तो वैसे एक्ट किया। आई डोंट थिंक हमने कुछ इंस्पिरेशन ली अपार्ट फ्रॉम द लुक, बिकॉज 70s का लुक था, उन्हें वो सॉरी टिपिकल लुक चाहिए था। मेरे ख्याल से ईशा ने बहुत केयरफुली फॉलो किया मेरा डायरेक्शन। परवीन बाबी, जीनत अमान जो लेजेंड्स रहे हैं, लेकिन जो ये एक और चीज़ इन्होंने इम्बाइब की वो हमारी आज तक समझ में नहीं आई है कि ये हर 2 घंटे में कौन सी फिल्म एक्ट्रेस 70s में खाना खाती थी। ये हम सब हैरान हैं। नहीं, मैं इसका आज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन निकाली, क्योंकि हम थक गए इनको खाना खिला के। But Milan, by the end of the film, it was every 20 minutes. नहीं, if I can correct you, प्रवीण बाबी भी यही करती थी, क्योंकि मैं उनका नेबर था बहुत साल, तो वो भी हर 2 घंटे में खाते थे। इनके नेबर थे, मतलब रिसर्च पक्की, रियल इंस्पिरेशन में। तो आप जब देखें ये खाती रहती हैं, एक बोल हाथ में रहता है हर 2 घंटे बाद। इसे कहते हैं आया था सेट पे, अभी यहाँ पे स्टेज पे। अब अगर आपने 4 सवाल और पूछे तो यहाँ भी आ जाएगा। मैंने इनके आते ही जब हेलो बोला तो मैंने कहा सामने तिवारी है, यहाँ पे गोल्डन स्टार थाली है, और लेफ्ट साइड में कोबेज रेस्टोरेंट है, जहाँ से भी मंगाना है मंगा लो। एक रेट्रो फील देने के लिए, जिस जमाने की हमारी फिल्म है उसकी एक लुक का, उसको एक पहचान देने के लिए, रूटीन में तो हम लोग सिनेमाज में करते ही हैं, तो एक डिफरेंट फील देने के लिए हमने यहाँ पे प्लान किया। और नेक्स्ट गाना हमारा अभी विद इन 1 वीक आने वाला है, जिस कह दूँ तुम्हें, अगेन कीपिंग द 70s इन माइंड, तो हमने वो गाने को चूज किया। लोग देखना यार, इतना रेट्रो इतनी महंगा किया है, इतना मेहनत किया है यार, क्या बात कर रहा है यार। हम लोगों ने भूषण को काफी फोर्स किया था कि वो भी रेट्रो लुक में आए, लेकिन पता नहीं लास्ट में रेट्रो है ना। रेडियो एक्चुअली जब पहली बार हमने वहाँ जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हमारे एक दोस्त ने हमको बताया कि इमरजेंसी के दौरान काफ़ी छापे पड़े थे रॉयल पैलेसेस पे, और काफ़ी कुछ सोना वगैरह जब्त हो गया था वहाँ से, और वो सब कहाँ गया किसी को आज तक पता नहीं है।
उसी वक्त हम दोनों को लगा था कि ये कहानी बनानी चाहिए, बट फिल्म कहानियों का अपना एक अंदाज होता है कि वो अपना टाइम लेती हैं। कभी कभी फिल्म 6 महीने में बन जाती है, कभी 15 साल के बाद बनती है। आपने सुना होगा कई फिल्म मेकर्स के बारे में कि 10 साल पहले कुछ कहानी लिखी थी या उस पर काम किया था। तो व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ न्यू आइडिया, दिस थॉट केम बैक टू मी, एंड फिर इस वक्त हमने इंटरनेट का फ़ायदा उठाया और उस पर रिसर्च की, और ये लगा कि जो मेरा हमेशा मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जो फिल्म लाइन में फिल्में बन रही हैं एक दौर में, उससे हट के फिल्म बनाई जाए। तो वो चीज़ को ये कहानी सपोर्ट कर रही थी कि क्लटर को ब्रेक करके एक ऐसी फिल्म आए, एक हाइस्ट फिल्म आए, एक अलग किस्म का एक्शन हो, अलग किस्म का म्यूजिक हो। That's why we picked up this idea and we worked on it for a while, and here we are. I think they are the ones who make the film work. So, of course we do, and so many times they turn around and tell us also that you should not be doing this, or why did you do this, and we should listen to them because they really love you, and they really know what they want from you. So it should be considered always. No, that's not true at all. I think this is complete conjecture, because as I said somewhere in an interview that I don't think anybody besides my core team is privy to what we and how we edit the film. This is just speculation. It's a very straightforward film. It's not a film that's likely to get into any we really don't know where the story came from. We've really not made a porn film here. First of all, I didn't see who asked the question. Sorry, can you put your hand up? उनके आगे कैमरा लगा हुआ है। I think chemistry एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप you can't really rehearse it. आप उस पे काम नहीं कर सकते हैं, या तो होती है या नहीं होती है। And I think we found a certain momentum पहली फिल्म से in Once Upon a Time in Mumbai, and people really liked the film. हमारी जो conflict थी on screen लोगों ने बहुत appreciate की, and the film did well. So I feel it's something we don't really work at. It's something that just comes across. जैसे उस दिन कोई पूछ रहा था कि do we actually do a lot of rehearsals to get this kind of vibe on the set? हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, आके line सीख लेते हैं, and then we try to get it in the first couple of 1 or 2 takes, and that's about it. Yeah, and I also think क्योंकि पिछली फिल्म भी मिलन की थी, he understands both of us very well. तो scenes ऐसे और कैरेक्टर्स ऐसे बनाए जाते हैं कि केमिस्ट्री कैसे बेसिकली आई थिंक कहानी वर्क करती है और कैरेक्टर्स वर्क करते हैं। अगर कैरेक्टर्स वर्क कर रहे हैं और कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री वर्क करती है तो, और आप बिना किसी इनहिबिशन के या बिना किसी इनसिक्योरिटी के करते हैं तो इट रियली वर्क्स। even if but that is a political approach. This is an action adventure, complete commercial film जिसकी कोई रियलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई इशू आएगा। Yeah. Ajay sir, over here straight. Oh, you answered the question. They both are completely different genres, so it does not really matter, and they're coming within a span of 1.5 2 months. But it's good that both the films are of 2 different genres, so you see 2 different I think kind of films, and I mean what I from me at least. Yeah, and where the business is concerned, it's not in our hands. It's in the. I think experience does matter. I think when you keep working, you learn every day. It's a process. अगर आपको लगता है कि आप सब सीख चुके हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं, और हर रोज आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपनी गलतियों से, सामने वाले की गलतियों से, सामने वाले के अच्छे काम से। So ये प्रोसेस तो जिंदगी भर चलता रहेगा, और हर रोज आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। I think for me, every film feels like a new film. For my first film, I feel as much as I feel I know in the industry, as much as I feel I've got a certain amount of learning, I'm still very ignorant. With every film, the dynamics are very different. Every film comes with its own set of hurdles and things you learn from. So I think for an actor, it's always necessary to feel like be on your toes with every film. So whenever I have a release, I'm a bag of nerves. And I've learned something from each and every film that I've done. Well, there's a saying, fall down 7 times, stand up 8. So this is my film this is a film that I feel obviously we all have high hopes with this, like I've had with all my films. There's the only way you can avoid making a flop is don't make a film at all. It's as simple as that. I've learned in this industry that you gotta keep striving, keep working. If you stop, if you start, thinking and
getting insecure, I don't think there's any place for you in this industry. So yes, things haven't been very good in the past year and a half too, but that has not dented my spirit at all. I'm still very excited. I think this is the best time in my career. The films that I have lined up, these are the kind of films and subjects that I've always wanted to. So yeah, I think it's a very, and also for this industry, people say it's a very grim time because films are not doing very well. But I think it's a very, very positive time because it's a time for contemplation, introspection, and just understanding that, you know, we have to do something differently to make things work. I mean, I've ricocheted from a gangster film to a film about an actress. Before that was a film set in 24 hours in Mumbai. There was a film about prisoners of war. So I myself don't like repeating myself. So the actors may be the same, but the genre, the characters, the whole pitching is so different. Everything changes. Jealousy हो रही थी। इस फिल्म में नहीं कर रहा हूँ मैं यार। छुट्टी ली है मैंने इस फिल्म में। नहीं वही कह रहा है। यहाँ पे मेहनत कोई और कर रहा है। तो वही कह रहा है ना कि अजय को देखने That is very strange. मैंने अभी इस फिल्म में सोच लिया कि मेहनत कोई और करेगा। एक साल के लिए वेकेशन ले लिया मैंने। But you know that is very strange because you also have a really sizzling number with Sunny Leone, so fans are expecting. But that's such an achievement. We don't have the kiss, but still it's so sizzling. Actually, इमरान का किस था फिल्म में, लेकिन जिस दिन शूटिंग थी उस दिन ईशा को वायरल हो गया था तो अभी भी है। How's it viral? She's had a cold throughout the film. I really don't know because जो फिल्में as a producer और हमने बनाई और मैंने सेंसर करवाई हैं, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं आई तो I don't know कि क्या प्रॉब्लम है, but I don't see a problem. I think अगर आप उनसे rationalize करें तो I think सब कुछ समझा जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपका मेरा जवाब ये है कि हमने एक ड्रामेटिक मोमेंट चुना है हमारी कंट्री का, जिसमें से हमको कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रुकावटें हैं, कुछ एक माहौल है जिसमें ड्रामा अच्छी तरह से बैठता है। लेकिन एज यू कैन ऑब्वियसली सी फ्रॉम द ट्रेलर, हमारी फिल्म लार्जर देन लाइफ है, एक्शन ड्रामा है, हाइस्ट ड्रामा है। सो वी आर नॉट वेरी क्लोज टू द पॉलिटिकल ramifications of that era. We have just taken it as a backdrop and we've had fun with our story.